बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुस्लिम बुज़दार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नशाते सानिया। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शरीयत इस्लामिया ने इस दिन के लिए ये तालीम भी दी है कि अपने अहलो एयाल पर खाने पीने में फरागी और वसत करना अच्छा है। इस पर तमाम साल फरागी रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, क्योंकि इस रोज़ रहमतों की बारिश होती है। इसलिए मुसलमान जिस हालत में इस रोज़ अपने को हक ताला के सामने पेश करेंगे, हक ताला भी इनके साथ तमाम साल वही मामला फरमाएंगे। यही से ये बात भी समझ में आती है कि अगर यौम अशूरा में आप निफली इबादत और दुआओं इस्तग़फ़ार में मशगूल रहें तो हक़ ताला के रहीम व करीम ज़ात से उम्मीद की जा सकती है कि वह तमाम साल आपको अमाल साला की तौफीक अता फरमाते रहें। जब आपने अपने आप को इस दिन इबादत में पेश किया है तो उम्मीद है कि हक़ ताला आपके साथ तमाम साल यही मामला फरमाएंगे। अब जबकि माह मुहर्रम में ख़ास अनवार व तजलियात इलाही के नुज़ूल के बाद ज़ाती फजीलत भी पाई जाती है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अबूर दरिया नील वगैरह अजीम शान वाक़यात की इस माह में पेश आ जाने की वजह से भी अर्जी तौर पर मुहर्रम के महीने को फजीलत हासिल है। हत्ता के ज़माने जाहिलियत में भी इसका एहतराम कुफ़ार अरब किया करते थे। इन अमूर व फ़ज़ाइल का तकाज़ा तो ये था कि इस महीना में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मशगूल होकर तजलियात रहमत वाफिल हासिल करते, मगर हमने मुहर्रम और हराम के महीने और ख़ास तौर पर इसकी 10वीं तारीख में तरह तरह की खुद तराशीदा रसूमात व बिदआत का अपने को पाबंद करके बजाय सवाब हासिल करने के उल्टा मसीयत और गुनाह में मुब्तला होने का सामान बना लिया है। फिर कोई एक आध रस्म व बिद्दत नहीं जो कि इस मुतबर्रे को मोहतरम महीने में की जाती हो, बल्कि चंद दर चंद रसूमात व बिदआत इस माह को मजमुआ बना दिया और इस तरह हर किस्म की अमली बेरारवी और बदइत्कादी इसमें जन्म लेने और सार उठाकर भरने लगती है। खुद समझ लेना चाहिए कि माह मुहर्रम की फजीलत की वजह से जिस तरह इसमें इबादत का सवाब ज्यादा होता है, इसी तरह इस माह के अंदर गुनाहों और मसीयत में मुलव्वस होने के वबाल व अकाब के बढ़ जाने का भी अंदेशा है। इसलिए हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है कि वो हर किस्म की बिद्दात और रसूमात से इतराज करके सिर्फ इन इबादत और इन अमूर के अंजामदेही में मशगूल हो जाए। कि इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुहर्रम में हमें 2 काम हमारे जिम्मे लगाए हैं। एक है 10वीं का रोजा रखना, क्योंकि ये सुन्नत है, और दूसरी 10वीं को अपनी इस्तात के मुवाक़िब अपने अहलो एयाल पर खर्च करने को, पर खाने में वसत व फराखी करना जो कि मुस्तहब है। इन 2 कामों के अलावा जिन रसूमात का रवाज हमारे ज़माना में हो रहा है वो काबिल तर्क है।